बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 12 रबीउल अव्वल के महीने में लोग अपने घरों में मिलाद करवाते हैं और खाना बनाकर गरीबों में तकसीम करते हैं। इसी तरह मेरे कुछ व्यूअर्स की फरमाइश है कि आप अपने चैनल पर हमें हलीम बनाने का तरीका सिखाएं। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से हलीम। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, ये वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, हलीम बनाने के लिए जो सबसे अहम अज्जा हैं जिनके बगैर हलीम नहीं बनाई जा सकती वो मैं आपको बताती हूँ। चने की दाल लेंगे आधा किलो, माश की दाल लेंगे 1 कप, मूंग की दाल लेंगे 1 कप, लाल मूंग लेंगे 1 कप, दलिया लेंगे 1 कप, चावल लेंगे 1 कप। इन सब चीज़ों को यानी दालों को मैंने रात को भिगो के रख दिया था, यानी ओवरनाइट इन्हें भिगो दिया था। हल्दी लेंगे 1 चाय का चम्मच, नमक लेंगे 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर लेंगे 1 चाय का चम्मच। सबसे पहले हम इन सभी चीज़ों को बॉईल कर लेंगे। तो चलिए बॉईल करते हैं। जी, प्रेशर में हमने 2 लीटर पानी डाल दिया है और इसे बॉईल होने के लिए रख दिया है। पानी थोड़ा सा गर्म हो चुका है, इसमें हम सभी दालों को डाल देंगे। जिस पानी में भिगोई हुई थी वो पानी भी साथ ही डाल देंगे। अगर आपके पास दलिया नहीं है तो आप इसमें गंदम भी डाल सकते हैं। साथ इसमें डाल देंगे ये मसाला जात, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब इसे वेट लगा देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। जी, सभी अज्जा को मैंने प्रेशर में डाल के वेट लगा दिया है। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। जी, दूसरे स्टेप में हम गोश्त को भूनेंगे। उसके लिए हमें जिन अजरा की जरूरत है मैं आपको वो बताती हूँ। बीफ का गोश्त लेंगे 1 किलो। अगर आप चिकन या मटन भी डालना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे 2 खाने के चम्मच। टमाटर लेंगे 2 अदद बारीक काट लें। प्याज लेंगे 4 अदद बारीक काट लें। नमक लेंगे 1 खाने का चम्मच। हल्दी पाउडर लेंगे 1 चाय का चम्मच। काली मिर्च पाउडर लेंगे 1 चाय का चम्मच। धनिया पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच। सुरख मिर्च पाउडर लेंगे 2 खाने के चम्मच। तेज़पात लेंगे 3 अदद। गरम मसाला साबुत लेंगे हस्बे ज़रूरत, जिसके अंदर छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और ज़ीरा वगैरह। तो चलिए सबसे पहले हम गोश्त को भून लेंगे। जी, अब हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, उसके अंदर डाल देंगे 1 कटोरी ऑयल। साथ इसमें डाल देंगे प्याज कटे हुए। अब हम इसे गोल्डन फ्राई करेंगे क्योंकि इसी में से हमने निकालने हैं थोड़े से प्याज गार्निशिंग करने के लिए। जी, प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसके अंदर से हम थोड़ा सा प्याज निकाल लेंगे गार्निशिंग करने के लिए। साथ इसमें डाल देंगे जो हमारे पास गरम मसाला जाते हैं वो। साथ ही डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट।
इसे भी गोल्डन फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट को। जी लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा गोल्डन फ्राई हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे गोश्त को। जी कुछ गोश्त मैंने लिया है बोनलेस तो कुछ लिया है बोन वाला, इस तरह, क्योंकि अगर हम हड्डी वाला गोश्त लेंगे तो उसकी जो यखनी होगी उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है हलीम के अंदर। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे। जी गोश्त हमने भून लिया है। अब इसमें डाल देंगे टमाटर कटे हुए, साथ इसमें डाल देंगे मसाला जार। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। दो से 3 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जी साथ इसमें हम डाल देंगे 1 लीटर पानी गोश्त को पकाने के लिए। अब इसे भी वेट लगा देंगे ताकि ये गोश्त अच्छे से कुक हो जाए। तो चलिए मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। जी 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसे चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें से गोश्त है बाहर निकाल लेंगे ताकि इसके अच्छे से रेशे बनाने छोटे छोटे से। इसे अच्छे से भून लेंगे। जी मसाले को हमने बहुत अच्छे से भून लिया है। ये देखें ऑयल भी अलग हो चुका है। अब हम चलते हैं दाल की तरफ। जी दाल हमारी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी थी। इसे हमने हैंड बीटर के साथ बीट कर लिया बहुत अच्छे से। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो आप इस तरह से भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अब ये जो हमने मसाला बनाया था अब इसे डाल देंगे इसमें। अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ इसमें डाल देंगे गोश्त भी। अब इसे एक दफ़ा फिर हैंड बीटर से बीट कर लेंगे ताकि गोश्त और दाल अच्छे से मिक्स हो जाए।
लीजिए हमारे बहुत ही मज़ेदार सी हलीम तैयार है। अब इसे डिश आउट करेंगे। लीजिए व्यूअर्स, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी हलीम तैयार है। ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी तमाम बहनों से रिक्वेस्ट है कि जब भी खाना बनाएं दिल से, प्यार मोहब्बत से खाना बनाया करें, ताकि आप अपने घर वालों का दिल जीत सकें। और घर वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी खाना खाएं तो बनाने वाले की लाजमी तारीफ किया करें, ताकि उसने जितने प्यार मोहब्बत और जज्बे से खाना बनाया होता है उसे खुशी हो कि उसने बहुत अच्छा खाना बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घरों का ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।